आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल। झोल है और आप PSL remains number one brand. PSL definitely remains number one brand और obviously जब एक हमारी ब्रांड है तो we need to push it as much as we can. बराबर ये बात होती थी पहले कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड बिगेस्ट लीग है आफ्टर द आईपीएल। अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल हमसे कितना आगे निकल चुकी है और पीएसएल कितना पीछे रह चुकी है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा है, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है। 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में। और कॉबन बॉश जो कि जाते हैं आईपीएल में, मगर सबसे ज्यादा एक और चैलेंजिंग बात ये थी कि ठीक है आईपीएल में तो जा रहे हैं वो, मगर जितना पीएसएल में उनको पे किया जा रहा था उससे कम पेमेंट पे वो आईपीएल में जा रहे हैं। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे। इंडिया जो है, भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया हमेशा की तरह। आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। यही प्रॉब्लम होती है कि आईपीएल को तो आप बिल्कुल अलग कर देना, आप बिग बैश की लीग देख लें, आप कैरेबियन लीग देख लें, आप जितनी भी लंदन प्रीमियर लीग हो गई है, मगर आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है बहुत ज्यादा। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, आप क्या समझते हैं कि आईपीएल से इंडियन क्रिकेट को फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? इंडियन फैंस भी बताइएगा क्या इंडिया जो बीसीसीआई है और आईपीएल की मैनेजमेंट है ये हरकतें ठीक कर रही है? पैसा फेंक तमाशा देख वाली इंडिया जो है, भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया हमेशा की तरह। जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से आगाज होना है, ठीक है। अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले, ठीक है। ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया क्या कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर, अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ दें। कॉबन बोस आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से नहीं खेल, ऑल्दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शो कॉज देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी और वो खेलने में लग गया। अच्छा अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है, आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75 लाख 70 लाख, ठीक है, उनको रिजेक्ट कर दिया, उनको सिलेक्ट नहीं किया। अब उन्होंने ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अलजारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा,
फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब मैं आपको बताता हूं कि कौन से ऐसे 5 प्लेयर है जो जनाब चले गए। अब आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोस को, वो अगेंस्ट पाकिस्तान उसने अच्छी ऑलराउंडर परफॉर्मेंस दी थी टेस्ट मैच में, आपको याद होगा डायमंड कैटेगरी में कार्बन बोस को उठाया गया, लेकिन वो जनाब आईपीएल चले गए। ठीक है, उन्होंने वजह भी बता दी सारा कुछ। अब अगला नाम जो मैं आपको बता देता हूं, अच्छा चलो सप्लीमेंट्री कैटेगरी से शुरू करते हैं। अलजारी जोसेफ जो है वेस्ट इंडीज के, सप्लीमेंट्री कैटेगरी में थे, इनको पेशावर जल्मी की जानिब से ना ले लिया गया था। ठीक है, ये भी पेशावर के थे, पेशावर को अच्छे खासे झटके लगे, इस्लामाबाद को अच्छे खासे झटके लगे, लाहौर बच गया। लाहौरियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि लाहौर के जितने भी उन्होंने प्लेयर लिए ना वो लॉयल है, वो कहीं नहीं जा रहे। हाँ, राशिद खान चूंकि आईपीएल इंडिया उनका दूसरा घर है, इंडिया उनको बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करता है, तो इसलिए उसने पहले बता दिया था कि जब कभी मेरी जिंदगी में आईपीएल और पीएसएल का क्लैश आया टाइमिंग्स का, मैं आईपीएल को प्रेफर करूंगा। लाहौर के अंदर ब्रदर्स, राणा ब्रदर्स एडवांस आपसे माजरत, तो इसलिए उनको जाने दिया। अच्छा, अब दूसरे अलजारी जोसेफ सप्लीमेंट्री कैटेगरी पेशावर। अब बात ये की जा रही है कि मुंबई इंडियंस की नीता अंबानी जो है ना, अच्छी खासी बड़ी फ्रेंचाइज है, तो उन्होंने क्या किया कि अलजारी जोसेफ को चुपके से ना पीछे से उसको पैसे फेंके कि जनाब छोड़ो, तुम इधर आओ, जल्दी से इधर आ जाओ। वो कहता ठीक है, अब मुझे तो और क्या चाहिए, मुझे आईपीएल में ज्यादा पैसा मिल रहा है। ठीक है, कितनी बेस प्राइस है जी? 75 लाख। अब आपको कितनी दे रहे हैं? अच्छा, अब आपको 40 लाख दे रहे हैं, आना चाहोगे? उन्होंने कहा 100 बिस्मिल्लाह, चाहे उधर मुझे 80 लाख मिल रहा है, लेकिन मैं आईपीएल का 40 लाख नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आईपीएल 2 महीने की लीग है, यहां पर फेस वैल्यू ज्यादा है, क्रिकेट ज्यादा है, इस वजह से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कॉबन बोस जो साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है उसको कल परसों उसको नोटिस भेजा, लास्ट वीक नोटिस उसको भेजा है कि भाई वो पीएसएल में उन्होंने कमिट किया, आईपीएल से उनको ऑफर आई, भाग गए वो। बॉस की बात कर रहे हैं। तो पेशावर जल्मी ने डायमंड कैटेगरी में उसको उठाया। फिर आप ये देख लेना, फिर मतलब यानी नोटिस उसको सही भेजा गया ना? नहीं, नोटिस बिल्कुल सही भेजा, बिल्कुल सही भेजा गया, लेकिन बात ये है कि क्या ये मतलब हर दफा ऐसे ही होगा? नहीं, इसमें ये हुआ तो आईपीएल। अब आप देखो क्यों गया वो, अगर आईपीएल देखो, मुझे इस चीज मुझे आईपीएल की वजह से गया भाई। आप मुझे बता रहे हैं, तो फिर सीधी बात है पैसे की वजह से गया ना वो, जाहिर है वो फिर पैसे की वजह से गया। हाँ, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आगे भी अगर आईपीएल ऐसा होता है कि एक ही साथ होती है पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल के, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या लिखेगा, एक क्लॉज और भी डालेगा, फिर क्या कोई एक और क्लॉज भी डालेगा, किसी और लीग में आप नहीं जाएंगे इस टाइम पर। जाहिर सी बात है, कुछ ना कुछ सख्ती तो करनी पड़ेगी ना। तो और ये तो देखिए, ये तो आइडिया था पहले से ही कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो फिर, और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, वो छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा, लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे, इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। नहीं, ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं लीग की? हाँ, नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। क्या और ये बोश के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, मतलब जब तक आईपीएल शुरू हो रही है? मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, लीगल नोटिस, यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया, ये कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है, 7 रोज में भाई जवाब दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए, आ जाएगा 7 दिन में नोटिस, बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है, आगे उनके क्रिकेट बोर्ड से बात कर सकता है, क्रिकेट बोर्ड उसमें सोचेगी अच्छी बात है। आईपीएल में भी यही रूल है? आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने की ना, हिम्मत की बात नहीं, ये पहली हिम्मत दफा हो रहा है। हिम्मत की बात नहीं है, वो उनको वो एंजॉय भी करते हैं, वहाँ पे पैसा इतना देते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता है हर कोई जाना चाहेगा। मैंने हिम्मत जो कहा, मैंने इस पॉइंट पे कहा कि देखा ना, उसने हिम्मत दिखाई कि पाकिस्तान सुपर लीग का कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के वो चला गया, पीएसएल के बनिस्बत आईपीएल में जो पैसा मिलता है वो बहुत ज्यादा है, तो वो सूरत हाल देखी जाएगी। दूसरा बड़ा नाम जो है, बहुत बड़ा नाम, प्लैटिनम कैटेगरी, मुल्तान सुल्तान की प्लैटिनम कैटेगरी, और ये कप्तान भी है, गेस करें कौन हो सकता है? न्यूजीलैंड के माइकल ब्रेसवेल। माइकल ब्रेसवेल जो है वो, उनकी बेस प्राइस थी 1.5 करोड़ रुपया,
आईपीएल में 1.5 करोड़ रुपया, लेकिन अनसोल्ड गए 2025 के ऑक्शन में। फिर माइकल ब्रेसवेल ने वही सोचा कि जनाब आप क्या करें, पीएसएल चल रही है, पीएसएल के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दो। पीएसएल में अवेलेबिलिटी शो की तो मुल्तान सुल्तान ने इनको जनाब ले लिया प्लैटिनम कैटेगरी में। प्लैटिनम कैटेगरी में आपको पता है टॉप की कैटेगरी है, यहां पर पैसे अच्छे मिलते हैं और ब्रेसवेल इतने हैं अच्छे खिलाड़ी हैं कि उनको प्लैटिनम कैटेगरी में रखा जाए। अब बात ये हो रही है कि जनाब सनराइजर हैदराबाद जो है ना, ठीक है, वो चाह रहा है कि जनाब हम माइकल ब्रेसवेल को पकड़ लें यहां से, क्योंकि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्यों ना अगेन वही टैक्टिक इस्तेमाल किए गए जो पहले लोगों के लिए किए गए। सनराइजर हैदराबाद ने इनको जनाब पीछे से बैकडोर राब्ते किए और उम्मीद ये उनको है कि माइकल ब्रेसवेल जो है ना वो पीएसएल छोड़ के आईपीएल में आ जाएंगे। तीसरा बड़ा नाम मैं आपको बता देता हूं, वो है जी कोयटा के लिए उन्होंने अपनी अवेलेबिलिटी और सिल्वर कैटेगरी में हो गए थे। फास्ट बॉलर न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन, वो लंबा, आपको याद होगा अभी भी T20 सीरीज खेला है और अच्छा खासा पाकिस्तान को तंग कर रहा है। वो लंबा फास्ट बॉलर 6-7 फुट का उदा कर देगा। ये हुआ है कि जो आरसीबी है ना वो सोच रहा है, ये 1.5 करोड़ रुपया इसकी भी बेस प्राइस थी। आरसीबी अब सोच रहा है कि काइल जेमिसन को ना पीएसएल से निकाल के वापस लेके आया जाए। ठीक है, अब ये 3 बड़े नाम जो हैं वो चाह चुके हैं। पिशावर से 2 चले गए, मुल्तान सुल्तान के प्लैटिनम कैटेगरी से माइकल ब्रेसवेल को उठाया जा रहा है। अभी ये कोशिशें जारी हैं, लेट्स सी माइकल ब्रेसवेल क्या प्रॉपर मर्द है या फिर पैसे के पीछे वो भी भाग जाएगा जैसे अफगानी भाग जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये काइल जेमिसन, ये भी न्यूजीलैंड से है। देखना ये कि अब ये आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, किसकी ख्वाहिश नहीं होती कि जनाब मैं विराट कोहली की टीम में खेलूं। ऑल दो 18 सीजन, अब ये 18वां है, 17 सीजन वो एक भी मैच नहीं, वो ट्रॉफी नहीं जीत पाया, लेकिन आरसीबी से खेलना प्लेयर्स अपने लिए एजाज की बात समझते। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि एक और बेन ड्रॉशेस, चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट सारा का सारा नया आया, उसमें बेन ड्रॉशेस एक नाम था जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। ठीक है, अब इनकी बेस प्राइस थी 75 लाख रुपए आईपीएल में, ये अनसोल्ड गए ऑक्शन में। इन्होंने वही सोचा, इन्होंने पीएसएल की अवेलेबिलिटी शो की और इनको ले लिया गया इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से। ठीक है, इनकी भी कैटेगरी मेरा ख्याल डायमंड है, मेरा ख्याल डायमंड या गोल्ड में ये हो रहे हैं। लेकिन अब पंजाब किंग्स जो है ना वो इसकी रिप्लेसमेंट लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट ले रही है। मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूं, लोकी फर्ग्यूसन की रिप्लेसमेंट इसको ले रहा है फास्ट बॉलर को। तो मुझे ये लगता है कि ड्रॉशेस जो है ना वो चले जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन जो है वो इंडिया में खेलना, मैं कहता हूं वो उतना ऑस्ट्रेलिया में पसंद नहीं करते जितना इंडिया में खेलना पसंद करते हैं। तो जनाब पंजाब किंग्स ने ये हरकत फरमा दी है, तो ये ड्रॉशेस भी गए। अब आपको बताता हूं ऑस्ट्रेलिया के एक और मैथ्यू शॉर्ट जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से थे, इनकी बेस प्राइस 75 लाख थी आईपीएल में, लेकिन ये अनसोल्ड गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ले लिया इसको, मैथ्यू शॉर्ट को। अब खबर ये आ रही है कि दिल्ली कैपिटल वाले सोच रहे हैं कि हैरी ब्रुक चूंकि बैन हो गया, वजह आपको पता है कि हैरी ब्रुक को बैन कर दिया गया आईपीएल में। ठीक है, कमेंट्स में जरा बताइएगा कि क्या वाकई सही तरीके से बैन किया गया या फिर एवं इंग्लैंड से जेलसी फैक्टर है या फिर इतने टफ इनके रूल्स हो गए आईपीएल के कि उनको कर लेना चाहिए। तो ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू शॉर्ट भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड छोड़ने के चक्रों में है। तो सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है ना वो हमेशा से इस तरह के टैक्टिक्स यूज करता है पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करने के लिए, फाइनेंशियल डैमेज देने के लिए। तो अब आप जरा कमेंट्स में मुझे बताइएगा, इंडियन फैंस भी बताइएगा, क्या इंडिया जो बीसीसीआई है और आईपीएल की मैनेजमेंट है ये हरकतें ठीक कर रही है, पैसा फेंक तमाशा देख वाली, या फिर पीसीबी को इस पर कोई एक्शन लेना चाहिए और हमेशा के लिए इन प्लेयर्स को बैन कर देना चाहिए। अपने नमस्ते दोस्तों, जय हिंद जय भारत। हिंदुस्तान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की रोना आईपीएल को लेकर बंद ही नहीं हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक आईपीएल को टक्कर देने वाला एक ही लीग है, वो है पीएसएल। पीएसएल दुनिया का नंबर 1 लीग है जो कि आईपीएल को भी टक्कर देता है। इसलिए इंडिया और बीसीसीआई वालों पाकिस्तान की पीएसएल को लेकर जानता है और पीएसएल को बर्बाद करने की हर तरह की कोशिश करता ही रहता है। अब पाकिस्तान की पीएसएल छोड़कर 5 क्रिकेटर आईपीएल में जोग दिया है। जिस पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक बीसीसीआई ने पहले ऐसी साजिश रचा था कि ये पहले इन प्लेयर को पीएसएल में ऐड करे, उसके बाद पीएसएल से निकाल कर आईपीएल में खिलाए, जो कि जिससे पीएसएल को बहुत बड़ी धक्का लगे। पाकिस्तान मीडिया जिन 5 प्लेयर का नाम कर रहा है उनमें से 1 नंबर है कॉर्बिन बोस, 2 नंबर जोसेफ, 3 नंबर मैक ब्रेसवेल, 4 नंबर केने विलियमसन, 5 नंबर बेन डॉर्सियस। इन 5 ने पहले पीएसएल में नाम दिया था, जो में सिलेक्ट होने के बाद भी आईपीएल में जब नाम पीएसएल छोड़ के आईपीएल में चला है। इसे ही पाकिस्तान मीडिया बीसीसीआई की साजिश करार दे रहा है। पाकिस्तान मीडिया की कहना है कि बीसीसीआई पहले इन लोगों को पीएसएल में भेजा, उसके बाद जब पीएसएल ने इन लोगों को सिलेक्ट कर लिया तब पीएसएल को बर्बाद करने की साजिश से इन लोगों को दोबारा आईपीएल में ऐड कर लिया।
पाकिस्तान मीडिया की रोने के असली वजह है कि आईपीएल की तरक्की और दुनिया भर की नंबर 1 प्लेयर आईपीएल में खेलता देख पाकिस्तान मीडिया जिंदा हो रहा है, जिसे पाकिस्तान मीडिया आईपीएल की बदनाम करने और पीएसएल को दुनिया की सबसे बड़ी लीग बताने में एक भरपूर कोशिश कर रहा है, जिसमें वो नाकामयाब हो रहा है। मेरे मुताबिक पाकिस्तान मीडिया जितनी टाइम आईपीएल को तनकीद करने में लगा रहा है, उतनी टाइम पीएसएल को प्रमोट करने में देता तो पीएसएल और भी ज़्यादा प्रमोट होता और पीएसएल को तरक्की में बहुत थोड़ा सा भी ये मदद मिलता। लेकिन ये पाकिस्तान मीडिया तो इंडिया के पीछे हर वक्त पड़ा रहता है, इसलिए आईपीएल की बदनाम करने में ही हर वक्त जुटा रहता है। और आखिरी बात, आईपीएल में इन 5 प्लेयर को ही आखिरी लिस्ट में रखा गया है, लेकिन पीएसएल में इन लोगों को टॉप कैटेगरी यानी कि प्रीमियम कैटेगरी के प्लेयर की लिस्ट में रखा गया है। इससे ही पता चलता है कि पाकिस्तान की पीएसएल लीग दुनिया की नंबर 1 लीग है या 2 नंबर लीग है।